हेलो फ्रेंड्स, रत्ना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे यूपी की वैकेंसी, जिसका इंतजार था वो इंतजार अब लग रहा है कि खत्म हो जाएगा। मतलब आप सोच सकते हो 7-8 साल हो चुके हैं उस इंतजार को करते करते, जो आप सपना देख रहे थे कि आपको एक शिक्षक बनना है, वो भी सरकारी। तो भाई इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि ये भर्ती आपको अब जल्द देखने को मिलेंगी। लेकिन जो अभी जैसे बताया गया है, आप सभी को पता है कि आज कल से लेके आज तक की सारे न्यूज़पेपर में वही चीजें फैली हुई है भर्ती से रिलेटेड। मतलब यूपी की भर्ती जैसे सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट के बारे में मतलब वही चीजें पूरा फैला हुआ है। कल तो योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर मतलब अपने ऑफिशियल ट्वीट पे भी अभियान मतलब उन्होंने पोस्ट किया था। तो ये भर्ती मतलब कब तक कराई जाएगी, क्या चीजें प्रोसेस रहेंगी एंड कब तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी आपको पता है कि यूपी टेट का पेपर जो है जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो जुलाई में पेपर करने के बाद ये भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। अब कितने पदों पे तो आप सोच सकते हो, जैसे कि अगर आपने डीलेट या बीएड किया है या टेट एंड सीटेट क्वालिफाई है, वही बच्चे इसमें क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे एक पेपर कंडक्ट कराया जाएगा जो सुपर टेट के नाम से आप सभी जानते हो, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है सुपर टेट जो हो चुका है, काफी साल हो चुके हैं। मतलब 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ एंड काफी धरना वगैरह प्रदर्शन किया गया, फिर भी क्या है भर्ती नहीं निकली। फिर उसके बाद जैसे कि आपका शिक्षक चयन आयोग बना, फिर उसमें जो है कीर्ति पांडे पहले थी, जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आपके जो है अध्यक्ष आप सभी को पता है प्रशांत कुमार, जो मतलब डीपीएसपी रह चुके हैं, तो वो आपके इसमें रखे गए हैं। तो वो उन्होंने कहा था कि ये मतलब पहले चीजें सब कुछ जानेंगे, कहाँ पे कितने पोस्ट खाली हैं, क्या चीजें हैं, तो तब वो भर्ती देंगे। तो उससे क्या है अब मतलब बच्चों की गुणवत्ता मतलब बढ़ाने के लिए क्या है ये भर्ती आएंगे। क्योंकि अभी तो आप शिक्षा मित्र मतलब जो आपके संदीप मिश्रा हैं, तो उन्होंने तो भाई पूरा आपको सभी को पता है कि मतलब उन्होंने क्या चीजें बोल बोल के सबका मतलब दिमाग मतलब वही चीजें है, अनुपात एंड सम अनुपात बराबर है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने अपने मुंह से खुद बोला है कि मतलब शिक्षकों की कमी है स्कूलों में, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं। तो भाई अनुपात समानुपात चलो फिलहाल ये बराबर अब नहीं है, न तो अभी तक तो बराबर ही था, क्योंकि आप सुन ही रहे होंगे 6 साल से और उनका स्टेटमेंट एक ही रहा है। तो भाई ये चीजें रही हैं। अब जैसे कि अभी जो ये पोस्ट मतलब बताए गए हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ ने जो भी मतलब उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्वीट पे अभियान किया कि मतलब आपके जो पोस्ट रहेंगे, वैसे तो 15,000 का अध्याचन भेजा गया था, लेकिन अब जो उन्होंने कल रियल जो पोस्ट आया था, तो उन्होंने मतलब वही पोस्ट जो बताया है सिर्फ आपके रहेंगे जो पद आपके रहेंगे 10,000 पोस्ट। मतलब आप सोच सकते हो अगर इतने साल के बाद वैकेंसी आ रही है आपकी यूपी में सुपर टेट, तो 10,000 मतलब वैकेंसी सोच सकते हो। इसके पहले मतलब इतनी बड़ी बड़ी भर्ती आपकी कराई गई थी, जैसे आप 68,000 सोच सकते हो, 69,000 दे सकते हो। मतलब 3 भर्तियां आपकी लगातार पहले हुई थी। लेकिन इस टाइम आपकी जो भर्ती बताई जा रही है प्राइमरी में सिर्फ 10,000 पदों पे। तो क्या 10,000 पद आएंगे या फिर इसके पद बढ़ेंगे? ये जो पद आपके आए हुए हैं 10,000, ये आपके जो है नगरीय क्षेत्रों से आए हैं। मतलब वहां पे क्या है जगह खाली है, बच्चे ज्यादा है, टीचर कम है। तो ये अध्याचन जो है भेज दिया गया है शिक्षक चयन आयोग के पास। तो भाई शिक्षक चयन जो आयोग के पास तो अध्याचन चला गया है, लेकिन अभी जैसे कि आप सभी को पता है ये भर्ती आपको जो है कब तक देखने को मिलेगा। अब योगी सरकार ने तो मतलब उन्होंने यही कहा कि मतलब शिक्षकों की कमी है, तो ये भर्ती जल्द कराई जाए। अब जैसे कि आपने डीलेट एंड सीटेट टेट क्वालिफाई सब करे बैठे हैं, जैसे मैंने भी किया है, तो भाई मेरा भी तो सब कुछ पास है। लेकिन वही इंतजार था कि सुपर टेट कब आएगा। वैसे भी इस पे वीडियो मैं बहुत ही कम ही बनाती हूँ, क्योंकि कुछ ऑफिशियल किसी को चीजें नहीं पता रहती। अब जैसे कल जो ट्विटर अभियान किया, मतलब उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्वीट पे अभियान किया, मतलब चीजें बताई 10,000 पदों पे। तो देखिए 10,000 तो आपके पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये तो कंफर्म हो चुका है। लेकिन जब इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, मुझे लग रहा है कि इसके पोस्ट आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। अभी तो एक नगरी का ही भेजा गया था, फिर ग्रामीण क्षेत्रों का भेजा जाएगा अध्याचन। तो जब तक अध्याचन अच्छे हर जगह से प्राप्त हो जाएगा, तो वैकेंसी आपको जो है अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। वैसे 10,000 वैकेंसी आएंगे, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 10,000
क्या है, ठीक है? क्या उसमें आप खुश हो, संतुष्ट हो, या फिर आप अपनी आवाज़ मतलब उठा सकते हो सरकार को? भाई सरकार को जब आप मतलब उठानी आवाज़ तो पड़ेगी, क्योंकि इतने साल 8 साल हो चुके हैं, 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। फिर भी क्या है, जो पोस्ट दे रहे हैं मतलब 10,000 पोस्ट। तो आप सभी को साथ देना है, क्योंकि ट्विटर अभियान आपको करना है, क्योंकि देखिए शांति से बैठ को तो अपने मतलब अपनी बातें क्या है सरकार की तरफ पहुंचा सकते हो। तो आप ट्विटर अभियान कर सकते हो। अभी जैसे कि अभी तो अध्याचन ही दिया जा रहा है, जब इसका नोटिफिकेशन आता है, अगर 10,000 आते हैं तो जरूर इसमें क्या है आप ट्विटर अभियान करेगा, फुल सपोर्ट मेरा रहेगा। ओके। अब जैसे कि इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, तो उन्होंने कहा है कि इस भर्ती को जल्द ही भरा जाएगा, जल्द मतलब यूपी टेट के बाद, ठीक है। जैसे यूपी टेट आपका एग्जाम आप सभी को पता है जुलाई के फर्स्ट वीक में ही है, एंड फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिए गए। अगर आप देखें, अगर आपका कुछ भी क्लियर नहीं है, ना ही सीटेट ना ही यूपी टेट, तो भाई इस वाला यूपी टेस्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा, या फिर सीटेट, आप सीटेट का भी फॉर्म आ चुका है तो या फिर आप सीटेट ही क्लियर कर लीजिएगा। दोनों में से एक क्वालिफाई है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जरूरी नहीं कि आपको यूपी टेट ही क्वालिफाई करना पड़े, दोनों में से आपके पास एक क्वालिफाई होना चाहिए। तब तो आप क्या है प्राइमरी में बैठ सकते हो। प्राइमरी के लिए जो रहेगा आपका जो मतलब रहेगा वही 1 to 5th वाला ही क्वालिफाई होना चाहिए। जूनियर वाला जो रहेगा 6 to 8 क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप और उसमें बीटीसी आपका डीलर जो मांगते हैं प्राइमरी में, वही चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो आप लोग क्या है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, क्योंकि उन्होंने सिलेबस अपडेट पहले ही कर दिया था, जो आपका पहले पुराना सिलेबस था कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। तो देखिए ये भर्ती आपको जो है यूपी टेट के बाद देखने को मिलेगी, जल्द ही देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग क्या है तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। एंड भर्ती की संख्या बहुत ही कम है, तो आप लोग जैसे कि अभी तो अध्याचन ही दिया जा रहा है, अब देखते हैं कितने पदों पर ये भर्ती आती है। वैसे जो 10,000 बताए गए उसमें किसी को भी संतुष्टि नहीं मिली, भाई मुझे भी तो नहीं मिली, क्योंकि भाई 10,000 में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या है, क्योंकि टेट एंड सब बीएड जो बच्चे बैठे हैं सब क्वालिफाई पर बैठे हैं। 8 साल से सोच ही सकते हो कितनी भीड़ होगी यूपी में। और साथ साथ में अदर स्टेट वाला भी बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा, क्योंकि डोमिसाइल यहाँ लागू नहीं है, जैसे कि बिहार में लागू है, राजस्थान में लागू है, लेकिन यूपी में चीजें नहीं लागू है। ओके। तो भाई अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कि 10,000 में आप खुश हो या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो आप भी बता सकते हैं कि आप एक टीचर बनने जा रहे हो वो भी इतने सालों बाद। तो भाई देखिए 2027 में इलेक्शन है, तो उम्मीद है पूरी कि इस बार आपको जो है शिक्षक भर्ती देखने को यूपी में जरूर मिलेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा मतलब जो सरकार ने बताया 10,000 पदों पे, तो कैसा आपको लगा, ठीक है। आप तो ये चीजें बता सकते हो कमेंट में, क्योंकि आप लोग भी सपोर्ट करोगे तभी चीजें हो पाएंगी, नहीं तो ऐसे तो आप सभी को पता है कि सरकार जो अपनी इतने सालों बाद वैकेंसी दे रही है वो भी इतने कम पदों पे। ओके। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।